संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौरी जी महाराज की जय हो। आज हम लोग शिवरात्रि पर्व के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। भगवान महादेव की उपासना कैसे करें, क्या चढ़ावें जिससे महादेव प्रसन्न होकर के मेरे जीवन के प्रत्येक प्रयोजन को सिद्ध करें। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ कामनाएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उन्नति का भाव होता है। प्रत्येक गृहस्थ परिवार में कुछ उमंग होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको कैसे पूर्ति किया जाए। जब आप अध्ययन करेंगे महादेव के बारे में तो समस्त देवताओं को देव बोलते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को महादेव कहते हैं। शिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान महादेव जी का शिवलिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था, अर्थात इनका जन्मदिन है। शिव पुराण का जब अध्ययन किया जाए तो शिवरात्रि के दिन ही भगवान महादेव का गृहस्थ जीवन में पदार्पण हुआ था, अर्थात शादी हुआ था। जन्म और शादी दोनों का संबंध है शिवरात्रि से, अर्थात आपके जीवन का प्रत्येक सपना पूरा करने का दिन है। और शनिवार के दिन पड़ने के नाते आपके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, जिस तरह की समस्या हो, चाहे धन का हो, चाहे बल का हो, चाहे पौरुष का हो, चाहे शत्रुगत भाव का हो, हर समस्या के समाधान का साधन है महाशिव जी का महाशिवरात्रि के पर्व में भगवान महादेव की पूजा पाठ। सबसे पहले प्रातः समय उठ करके स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके परिवार के समस्त लोगों को शुद्ध वस्त्र पहनवा करके भगवान महादेव के मंदिर में जाएं। महादेव के मंदिर में धुलाई करें, सफाई करें, जल से सफाई करने के बाद दूध से लेकर जल से लेकर सारे साधन की व्यवस्था वहां कर लें। कोई योग्य सुपात्र ब्राह्मण बुला लें जिन्हें रुद्राष्टाध्यायी का अभ्यास हो, क्योंकि हर पाठ का एक विधान होता है, हर चीज की एक पात्रता होती है, कहीं गलती ना हो जाए आपके पाठ करने में। तो जब कोई आचार्य होंगे तो शुद्ध उच्चारण के द्वारा, शुद्ध मंत्रों के द्वारा रुद्राष्टाध्यायी का जो वैदिक मंत्र है उसे उच्चारण करके जब शिव जी का अभिषेक करवाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा सब कुछ उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा। शिव जी का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से, गंगा जल से, इन चीजों से और भी अनेकानेक चीजें हैं जिससे शिव जी के अभिषेक होते हैं। अभिषेक में कुछ विशेष सामग्री अगर बढ़ा दिया जाए, विशेष मंत्रों का प्रयोग कर दिया जाए तो मान के चलिए कि जिस कामना के निमित्त आप पूजन करवा रहे हैं आप उस पूजन का पूरा प्रतिफल मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं तो भगवान महादेव का सपरिवार अपने परिवार के साथ, शिव जी को परिवार के साथ अर्थात गणेश जी, गौरी जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी के साथ शिवलिंग का स्थापना करवा करके उनका पूजन करें, आवाहन करें, उनका प्रतिष्ठा करें, उनको दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से अभिषेक करवावें। अगर कोई विशेष कामना है, जैसे आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि मिले, सुख सफलता मिले, तो आप भगवान महादेव के अभिषेक में दूध की मात्रा को बढ़ा दें। संकल्प में बोले, हे प्रभु मैं अपने जीवन में उन्नति चाहता हूं, हे महादेव मुझे उन्नति देवे। दूध की मात्रा बढ़ा दें, 5 लीटर, 11 लीटर, 21 लीटर, कुछ ऐसे चीजों से दूध को बढ़वा करके अभिषेक करवावें। आप अनुभव करके देखेंगे अगले वर्ष के शिवरात्रि आने के पहले आपके जीवन का प्रत्येक प्रयोजन सिद्ध होने लगेगा जिस कामना के निमित्त आपने अभिषेक करवाया था। अगर आपके जीवन में चाहते हैं हर्ष प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, मुस्कुराहट प्राप्त हो तो दही से अभिषेक करवावें, अर्थात दही तो लगेगा लगेगा, दही की मात्रा बढ़ा दें। अगर जीवन में चाहते हैं हर्ष हो, प्रसन्नता हो, परिवार में मुस्कुराहट बनी रहे, मुस्कुराहट आता रहे, आपके जीवन में खुशियां आती रहे, तो दही की मात्रा बढ़ाकर दही के मंत्रोच्चारण से विशेष तौर पर अभिषेक करावें। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन में मुस्कुराहट, प्रसन्नता, हर्षोल्लास का माहौल आपके घर में बना रहेगा, परिवार में बना रहेगा, मित्रों के साथ बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन संपत्ति की उन्नति हो, आपकी वाणी में मिठास आवे, आप चाहते हैं कि आपके घर में उल्लास का माहौल बना रहे, उन्नति का चौतरफा रास्ता खुलता रहे, तो शहद से अभिषेक करवावें शिव जी का। जब शहद की धारा गिरेगी और शहद के मंत्रोच्चारण का विशेष तौर पर जब प्रयोग होगा तो आप अनुभव करके देखेंगे
आपके जीवन में आर्थिक आधार, धन संपत्ति का आधार सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। कारोबार नहीं चल रहा होगा, चलने लगेगा। व्यापार नहीं चल रहा होगा, चलने लगेगा। एक छोटा सा व्यापार होगा, बड़े व्यापार का रास्ता खोलने लगेगा। अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, आपके चेहरे पर तेजस्विता बनी रहे, तो घी की मात्रा बढ़ा दें। घी से शिव जी का अभिषेक करवावें, घी के मंत्रों का प्रयोग करवावें। जब शिवलिंग पर घी की धारा गिराई जाएगी और घी के मंत्र बोले जाएंगे, आप अनुभव करके देखेंगे आपके चेहरे पर तेज उसी वक्त आने लगेगा, आपके चेहरे पर चमक उसी वक्त आने लगेगा। आप पूजा करके निकलेंगे, आपके चेहरे पर तेजस्विता दिखाई देने लगेगी। आपके जीवन में प्रत्येक बाधा का समन होने लगेगा और तेजस्विता, ओजस्विता, वाणी में बल, सब कुछ आपका ठीक होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, बहुत लोग हैं धन खूब है, सुख नहीं है। बहुत से लोगों के पास पैसा खूब है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है। अगर चाहते हैं कि सुख हो, समृद्धि प्राप्त होवे, तो आप मिश्री से, चीनी से, गुड़ से शिव जी का अभिषेक करवावे। आप अनुभव करके देखेंगे चंद महीने के अंदर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का रास्ता प्रशस्त होने लगेगा। परिवार के साथ खुशियां मनाने का मौका बारंबार मिलेगा। तीर्थ यात्रा करने का, घूमने का, बाहर जाने का बार बार मौका मिलने लगेगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होने लगेंगी। अगर आप चाहते हैं प्रसन्नता के साथ साथ आरोग्यता बनी रहे, सहनशीलता बनी रहे, तो इत्र से अभिषेक करवावें, इत्र के शीशियों को चढ़वावें। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन में आरोग्यता यानी स्वास्थ्य ठीक के साथ साथ परिवार के साथ उठने का, बैठने का, समय निकालने का मौका मिलने लगेगा और परिवार में प्रेम अमृत की मात्रा बढ़ने लगेगी। अगर चाहते हैं धन भी हो, संपत्ति भी हो, उन्नति भी होता रहे और कारोबार बढ़ता रहे, सुख सम्मान भी मिलता रहे, प्रतिष्ठा भी मिलता रहे, तो सुगंधित तेल से, जिसमें परफ्यूम भी आ सकता है, सुगंधित तेल भी आ सकते हैं, उससे शिव जी का अभिषेक करवावें। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य के साथ साथ प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। सब कुछ आपको व्यवस्थित होने लगेगा। अगर समाज में यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, तो आपको चंदन से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। चंदन को लेपन भी करें, चंदन को उनके ऊपर चढ़ावें भी। आप अनुभव करके देखेंगे जब वो चढ़ा हुआ चंदन जब आपके अंगुली, आपके ललाट पर पंडित जी महाराज जो भी अभिषेक कराए हों अगर लगाएंगे, तो आप अनुभव करके देखेंगे उसी वक्त आपके जीवन में कांति का अनुभव होगा और जब बाहर निकलेंगे सम्मान का रास्ता उसी वक्त से प्राप्त होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं आपका पारिवारिक जीवन बढ़िया रहे, आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहे, आपके परिवार में सब कुछ व्यवस्थित होने लगे, पति पत्नी के जीवन में कभी दरार न आवे, तो आप केसर से भगवान महादेव का अभिषेक करवावें, केसर का तिलक भी लगवावें, केसर चढ़ावें भी। केसर के एक एक दाने को मंत्रोच्चारण से बोलते हुए महादेव पर अर्थात शिवलिंग पर चढ़ावें। जब मंत्रोच्चारण होगा केसर के मंत्रों का, आप अनुभव करके देखेंगे आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आने लगेगी। आपको सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। अगर भगवान महादेव से अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रारब्ध के संचित, वर्तमान के संचित कोई पाप अपराध का क्षय कराना चाहते हैं, तो भगवान महादेव का भांग से अभिषेक करवाइए, भांग का लेपन भी करवाइए, चढ़वाइए भी और मंत्रोच्चारण से विशेष अभिषेक करवाइए। भांग को पीस करके जल में मिश्रित करके जब धारा प्रवाह चढ़ा करके भांग से अभिषेक करवावें और जब आप कराएंगे तो आप अनुभव करके देखेंगे प्रारब्ध का कोई भी पाप हो, अपराध हो, गलती हो, सब क्षम्य होगा और आपके जीवन में सब कुछ उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा। आप अगर चाहते हैं जीवन में दीर्घ जीवन जिएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों का शादी विवाह सब कुछ व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आंवला से करावें, आंवला के रस से शिव जी का अभिषेक करवावें।
आप देखेंगे अगर आयु में कोई दोष होगा, स्वास्थ्य में कोई दोष होगा, आरोग्यता में दोष होगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा, सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा, सब कुछ उन्नति होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं परिवार में सुख, सफलता, समर्थता सब कुछ मिले, परिवार में प्रेम भी रहे, यशकीर्ति भी मिले, समाज में परिवार का सम्मान भी मिले, बच्चे योग्य बने, तो आंवला के रस से, आंवला चढ़वावे, आंवला के रस से, महालक्ष्मी जी के मंत्रों से विशेष अभिषेक करवावे महादेव का। आप अनुभव करके देखेंगे आपके पारिवारिक सुख व्यवस्थित होने लगेगा। एक मकान होगा, कई मकान के रास्ते खुलने लगेंगे, आपके बच्चे योग्य बनने लगेंगे, उनका पढ़ाई लिखाई कैरियर में उन्नति का भाव रास्ता प्रशस्त होने लगेगा, परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा, परिवार में यशकीर्ति भी प्राप्त होने लगेगी, परिवार का सम्मान के साथ साथ सब कुछ आपके जीवन में व्यवस्थित होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि बराबर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तो आप गेहूं से अभिषेक करवाइए। अगर चाहते हैं धन संपत्ति सब कुछ मिलता रहे तो चावल से करवावें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होने लगे तो चीनी से, गुड़ से आप उनका अभिषेक करवावें। जैसे हो महादेव का विशेष अभिषेक करवाने से इस शनिवार के दिन, इस महाशिवरात्रि के पर्व में, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे सायंकाल, चाहे रात्रि, 24 घंटे के अंदर, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के अंदर कभी भी अभिषेक करने का अगर मौका मिले, चाहे अपने घर में चाहे मंदिर में, अभिषेक जरूर करावें और परिवार के साथ करावें। अगर परिवार किसी कारण से बाहर है तो अकेले करें, परिवार के नाम से। आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा, आपके बच्चे योग्य होने लगेंगे, आपके बच्चे संस्कारवान होने लगेंगे, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा, कैरियर का रास्ता प्रशस्त होने लगेगा और आपके बच्चों को आपके परिवार में समाज का सम्मान के साथ साथ धन धान्य उन्नति का चौतरफा रास्ता प्राप्त होने लगेगा। बोले भगवान महादेव जी महाराज की जय हो।